और न्यूज चैनल्स में तो आपने जरूर सुना होगा कि इथियोपियन एयरलाइन बोइंग 737 मैक्स 8 में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण संडे की सुबह को उड़ान के महज कुछ ही मिनट्स बाद ये क्रैश हो गया। ये तकनीकी खराबी आखिर क्या था, ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। इस घटना के बाद चाइना सामने आता है और बोइंग 737 मैक्स 8 को बैन कर देता है। इसके बाद यूएस भी इसे बैन कर देता है। इस घटना के 3 दिन बाद इंडिया में भी ये प्लेन बैन हो जाता है। पर आखिर क्यों? इस घटना पर हमने एक डिटेल केस स्टडी किया और पता किया कि इस प्लेन में आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। अक्टूबर 2018 की सुबह को इंडोनेशियन एयरलाइन JT610 जकार्ता के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन को भाई सुनेजा उड़ा रहे थे, जो कि एक बहुत ही अनुभवी इंडियन पायलट थे। उड़ान के कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो ATC से वापस आने की परमिशन मांगता है, पर अफसोस ये विमान एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। ये प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और फाइनली ये समुद्र से जाकर टकरा जाता है, जिसमें सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। इंडोनेशियन एयरलाइन JT610 बोइंग 737 मैक्स 8 का मॉडल है। इस घटना के 5 महीने बाद इथियोपियन एयरलाइन 10 मार्च 2019 की सुबह उड़ान भरता है। ये प्लेन भी उड़ान के कुछ ही मिनट्स बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पायलट ATC से वापस उसी रनवे में आने की परमिशन मांगता है, पर अफसोस ये प्लेन भी रनवे तक नहीं पहुंच पाता। ये प्लेन भी JT610 के जैसा तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और फाइनली धरती से टकरा जाता है। इथियोपियन एयरलाइन भी बोइंग 737 मैक्स 8 का ही मॉडल था। सिर्फ 5 महीने के अंतराल में एक ही मॉडल के 2 प्लेन्स एक ही तरीके से क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में कुछ तो चल रहा था जो बहुत ही अजीब था, पर क्या? इसका पता लगाने के लिए हमें 5 महीने पहले हुए घटना का विश्लेषण करना पड़ेगा। लाइन एयर JT610 उड़ान के कुछ ही मिनट्स बाद ही इसका एल्टीट्यूड लगातार डाउन होने लगा था, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसका गहराई से छानबीन किया और हमें एक बिल्कुल ही नए सिस्टम M-केस के बारे में जानने को मिला। M-केस सिस्टम ये सिर्फ बोइंग 737 मैक्स के मॉडल्स में, जैसे कि मैक्स 8, मैक्स 9 में ही यूज किया गया है, ना कि बोइंग 737 में। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज बोइंग 737 मैक्स के मॉडल को बैन कर रहा है, ना कि बोइंग 737 को। पर ये M-केस सिस्टम आखिर है क्या और कैसे ये प्लेन को क्रैश करा देता है? जैसा कि हम जानते हैं, आज हम कंप्यूटर्स की आधुनिक दुनिया में रहते हैं, पर ये कंप्यूटर्स भी कभी कभी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। प्लेन में लगे कंप्यूटर्स में भी इसका खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए प्लेन्स में कम से कम 2 या 2 से अधिक ऑटो पायलट कंप्यूटर्स होते हैं। अगर एक ऑटो पायलट में प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी बचे 2 ऑटो पायलट एक्शन ले सकता है। प्लेन में बहुत तरह के सेंसर्स लगा होता है, जैसे कि प्लेन का एंगल, स्पीड, एल्टीट्यूड को ये सेंस करके डाटा ऑटो पायलट को भेजता है और ये ऑटो पायलट के द्वारा दिए गए कमांड के अकॉर्डिंग प्लेन को उड़ाता है। बोइंग 737 मैक्स 8 में ऐसा ही एक न्यू कंप्यूटर सिस्टम M-केस लगाया गया था, जो एंगल ऑफ अटैक को हैंडल करता है। प्लेन में लगा एंगल ऑफ अटैक सेंसर M-केस को इंफॉर्मेशन भेजता है और M-केस प्लेन को कंट्रोल करने लगता है। पर क्या हो अगर इन सेंसर्स में कोई खराबी आ जाए और ये गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड करने लगे? ऐसे कंडीशन में ऑटो पायलट प्लेन को गलत डायरेक्शन में मोड़ सकता है और पायलट इसे तुरंत ही योग के जरिए मैनुअली कंट्रोल भी कर सकता है, वो भी बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए। पर M-केस के साथ ऐसा नहीं है। अगर प्लेन नॉर्मल कंडीशन में है और एंगल ऑफ अटैक सेंसर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये सेंसर रॉन्ग सेंस करता है कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक हाई हो चुका है, यानी कि प्लेन का नोज ऊपर हो चुका है, तो ये इंफॉर्मेशन सेंसर्स के जरिए M-केस के पास जाएगा और M-केस प्लेन को डाउन करने लगेगा।
अब क्योंकि इन रियल प्लेन तो नॉर्मल कंडीशन में ही है और एमकेएस इसे डाउन कर रहा है, तो ये प्लेन नीचे जाने लगेगा। ऐसे में पायलट योग के जरिए चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऑटो पायलट को बिना ऑफ किए प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, पर एमकेएस को बिना ऑफ किए प्लेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बात करें 5 महीने पहले हुई घटना की, तो उस वक्त एमकेएस के बारे में पायलट को बताया नहीं गया था और न ही इसे ऑफ करने के तरीके को बताया गया था। लाइन एयर जेटी 610 का पायलट वाइव सुनेजा आखिर करता भी तो क्या करता, बस एक इंतजार कि कब ये प्लेन क्रैश होगा। इस घटना के बाद एक एक करके कई सारे खुलासे हुए, कई सारे सवाल उठे। सवाल एंगल ऑफ अटैक सेंसर के खराबी पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि पायलट आखिर एमकेएस को क्यों बंद नहीं कर पाया। दोस्तों, हर प्लेन में एक फ्लाइट मैनुअल होता है जिसमें सभी सेफ्टी ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, पर इसमें एमकेएस के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था। इवन पायलट को भी इसका ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। एमकेएस क्या है, कैसे काम करता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, पायलट इन सवालों से अपरिचित था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है कि जब भी कोई प्लेन में कोई नया सिस्टम लगाया जाता है तो उसे अच्छे तरीके से जांच करके ही अप्रूव करें, और सबसे बड़ी बात ये कि पायलट को इसके बारे में जानकारी हो, इसके साथ साथ उन्हें इसका ट्रेनिंग भी दिया गया हो। पर अफसोस लाइन एयर के पायलट वाइव सुनेजा को न तो इसके बारे में पता था और न ही इसका ट्रेनिंग उन्हें दिया गया था। इस घटना के बाद एमकेएस के बारे में पायलट्स को बताया जाना और इसका ट्रेनिंग देना जरूरी घोषित कर दिया गया। पर लाइन एयर का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि इथोपियन एयरलाइन के साथ दोबारा बिल्कुल एक ही जैसा घटना घट गया। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि पायलट के सही ट्रेनिंग के बावजूद भी ये घटना कैसे हो गया। लाइन एयर के केस को तो ये कह के बंद कर दिया गया कि एक न्यू एमकेएस सिस्टम था जिसके बारे में पायलट को जानकारी नहीं दिया गया था। पर अब ये एक्सीडेंट दोबारा कैसे हुआ? वेल, मुझे नहीं पता इन्वेस्टिगेटर्स और बोइंग अपने सफाई में क्या क्या बयान पेश करेंगे और इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स कौन कौन से राज खोलने वाला है, पर कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। चाहे हम बात करें लाइन एयर की या इथोपियन एयरलाइन की, दोनों ही प्लेन्स में टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनट्स बाद प्रॉब्लम आ जाता है और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी तेजी से प्लेन ऊपर की ओर उठता है, उससे कहीं अधिक तेजी से वो नीचे की ओर गिर सकता है। यानी कि इथोपियन एयरलाइन के पायलट के पास बहुत ही कम समय था प्लेन को बचाने के लिए। अब क्योंकि ऐसा हादसा होना बहुत ही रेयर केस होता है, इसीलिए पायलट्स को प्रॉब्लम समझने में थोड़ा वक्त जरूर लग जाता है। इसके अलावा ऐसे कंडीशन में इंसान थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा डर का अनुभव करने लगता है, जिसकी वजह से वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाता। सीधे सीधे कहें तो एमकेएस में प्रॉब्लम होने से पायलट को बहुत ही कम वक्त मिलता है इसे सही करने के लिए, और इतने कम वक्त में प्लेन का धरती से टकराना तो तय है। सो आई होप आप सबको पूरा स्टोरी समझ में आ चुका है कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों हर कंट्रीज बोइंग 737 मैक्स 8 को बैन करने में लगा है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और एमकेएस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।